हेलो दोस्तों। देखिए, लड्डू खाने आई थिंक सबको पसंद होते हैं। और हमारे अगर हम बात करें सनातन हिंदू धर्म के बारे में, तो लड्डू प्रसाद के रूप में कई मंदिरों में उपलब्ध होता है। प्रसाद के रूप में उसे बहुत चढ़ाया जाता है और लोग उसको बड़े चाव से ठीक है। अभी अभी जो लड्डू का केस आया वो आया एक तिरुपति बालाजी का। तिरुपति बालाजी का केस आया। क्या केस आया कि इसको अभी हम देखते हैं। तिरुपति बालाजी का एक केस आया लड्डू का कि भाई लड्डू जो है उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या है इशू? कई लोग जैसे सोच रहे थे कि भाई मतलब क्या है एक्चुअली इशू, क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ऐसा लड्डू वगैरह जो है खराब बन गए, कैसे हुआ, क्या हुआ, जो भी उसका इशू बस ये है कि जो आंध्रा के सीएम हैं, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के सीएम, इन्होंने एक रिपोर्ट के तहत ये बात कही कि तिरुपति में जो लड्डू बनते थे, तिरुपति में जो लड्डू बनते थे उसके लिए जो घी वगैरह यूज़ किया जाता है उसमें वो सिंपली आप बोल सकते हैं कि वो प्योर घी नहीं था। वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजनेटेड घी, और उस हाइड्रोजनेटेड घी में बीफ फैट, फिश ऑयल, ये सब मिला होता है। मतलब जो उन्होंने बताया कि ये सब जो है उसके अंदर ऐड करके जो पुरानी गवर्नमेंट से उन्होंने इन लड्डुओं को सिंथेसाइज या बनाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया था। ठीक है, अब ये लैब रिपोर्ट है, बाकायदा लड्डू जो बने हैं उसको टेस्ट किया गया और उससे कंफर्म हुआ कि उसमें ये चीज़ें मिली। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई मतलब कि ये चीज़ें अगर लड्डू में प्रेजेंट हैं तो पहली बात तो इतना बड़ा तीर्थ स्थल हिंदुओं का इतना बड़ा तीर्थ स्थल जहाँ पे लोग जो हैं ये जितनी भी मीट मांस मछली से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है मंदिरों की शुद्धता के लिए। और वहाँ पे जो है इस तरह का काम होना कहीं ना कहीं, जो भी गवर्नमेंट ने अगर ये काम किया है तो बहुत ही शर्मनाक बात है। ठीक है। और जहाँ तक मेरे को एक बात समझ में आती है कि भाई अगर यही केस किसी दूसरे धर्म पे किया गया होता या किसी दूसरे धर्म का होता, अब तो लोग सड़कों पे आ जाते। बट क्योंकि ये हिंदू धर्म का है तो लोग रिलैक्स बैठे रहते हैं। जबकि ये इतना बड़ा केस है कि आप हमारी जो आस्था है, जो हमारी आस्था है, जो हमारा मान है, जो हमारा सम्मान है, जो हमारे मंदिरों की वैल्यू है, उस सबको आप भ्रष्ट करने पे लगे पड़े। इसलिए आपने लड्डूज़ में ये चीज़ें ऐड की। तो आप समझिए एक पवित्र स्थान को अपवित्र किया, लोगों की पवित्रता को अपवित्र कर दिया। साथ में लोगों का जो मानसिक बैलेंस होता है किसी भी मंदिर को लेकर, उसको आपने ठेस पहुंचाई। आप जो अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल राइट्स का भी हनन हुआ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें बोली जा रही हैं। और बाकायदा ये किसी और ने नहीं, ये एक लीगल स्टेटमेंट है लैब रिपोर्ट के थ्रू, जो कि चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्रा के सीएम हैं प्रेजेंट, उन्होंने ये प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा है। ठीक है। और ये इस पर जो अपोजिशन है वो, जब भी हिंदुओं का वैसे भी मैटर आता है तो ये लोग तो चुपचाप अपना बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हिंदू करने वरने वाला नहीं है, ना कुछ बोलने वाला है। ठीक है। आप कुछ गलत मत करिए, हिंसात्मक काम कार्य मत करिए, बट लेकिन अपने जो भी काम हो रहा है, जो भी आपके खिलाफ, आपकी आस्था के खिलाफ काम हो रहा है, उसके प्रति आवाज़ उठाइए, सड़कों पे उतरिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, कुछ तो कीजिए, जिससे जो है इनको पता तो लगे कि हिंदुओं को कुछ भी बोल देना ठीक नहीं है। पीछे ये भाई साहब जो शिव जी की फ़ोटो दिखा रहे थे,
पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है, और जो है इन्होंने अभी पीछे जब हिंदुओं पे बांग्लादेश में हुआ तब इन्होंने कुछ भी नहीं। वहीं अगर मैं बात करूं, जब वो अ, हमास के अंदर जो नरसंहार एक तरह से किया इसराइल ने, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक विशेष कम्युनिटी के लिए थी, शांति प्रिय कम्युनिटी के लिए, तो ये इन्होंने डेली ट्वीट करते थे, खूब बातें होती थी। लेकिन जब हिंदुओं की बात हुई तो ये नहीं। और अब ये लड्डू वाला केस, और इनकी सपोर्टेड गवर्नमेंट थी एक तरह से, जिन्होंने ये सारी चीज़ें की, और मतलब हमारे सनातन या हिंदू धर्म के लिए कोई भी एक तरह से सिक्योरिटी नहीं है इस हिसाब से। ये लोग तो हमारे खिलाफ ही काम करते हैं। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है शायद आंध्रा की इस वक्त, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, सपोर्ट इन द सेंस वो सबकी आस्था का ध्यान रखती है। बट अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर फिर तो इस हिसाब से एक दो गवर्नमेंट को छोड़कर सारे जो हैं हम हिंदुओं की आस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब सोचिए, इतनी बड़ी चीज़ कि लड्डू कि प्रसाद के रूप में होता है, उसको इस तरह से इन्होंने एक तरह से उसकी सैंक्टिटी, जो पायसनेस होती है, उसको डिस्ट्रॉय किया। इसके प्रति हमें बोलना चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बड़ा इशू है। ऐसा तो अगर ये होता है तो हमारी तो आस्था का कुछ मतलब ही नहीं रहा। हमारी आस्था तो ये ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। जो पवित्रता से पालन कर रहा है और उसने अगर लड्डू खाया तो वो तो अपवित्र कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये लड्डू वाला केस ये था पूरा, कि किस तरह से जो है उसको पूरा, अगर मैं बात करूँ, तिरुपति में क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ऐड की गई, बीफ वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बोल रहे हैं, बीफ फैट या फिश ऑयल का यूज़ किया गया, जो भी घी वगैरह उसमें बनाने में यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा किया जा रहा है तो बिल्कुल ये गलत बात है। सिर्फ अगर मैं बात करूं, और ऐसा आप अगर देखेंगे तो सिर्फ सनातनियों या हिंदुओं के साथ ही होता है कि कोई कुछ भी बोल के चला जाता है और हम चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं। हमें हिंसात्मक कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें अपने धर्म को बचाने के लिए जो जायज़ अहिंसात्मक जो भी स्टेप हो उसको उठाना चाहिए, ताकि इनको पता लगे कि हिंदूज भी हैं भाई, उनको भी आप कुछ नहीं बोल सकते उनके धर्म पे। ये किसी और की बात होती, अभी देखते क्या हो जाता, लेकिन ये ठीक है। तो इन लोगों ने बड़ा सॉफ्ट टारगेट मान लिया है हिंदूज को, तो उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा। हमें एक आवाज़ में बात अपनी कहनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो ऐसे विवाद, आज आप सुन रहे हैं, ऐसे विवाद रेगुलर मिलेंगे। कभी लड्डू में, कभी मिठाई में, कभी मंदिर में कुछ दे दिया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत विवाद इसके अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हमें एकजुट होकर एक आवाज़ में कुछ बातें ज़रूर बोलनी चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारी भी आस्था का विषय है। जय हिंद, जय भारत।